हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने चैनल वी पाठशाला पर मैं आप सभी प्रशिक्षुओं का स्वागत करती हूँ। यूपी डीएलएड 2023 फर्स्ट सेमेस्टर के प्रशिक्षुओं के लिए क्लासेस प्रोवाइड की जा रही हैं, नोट्स बनवाए जा रहे हैं, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाए जा रहे हैं। तो आप सभी प्रशिक्षु जल्दी से वी पाठशाला चैनल विजिट करिए और अपने डीएलएड की प्रिपरेशन को और भी बेटर बनाइए। आज की क्लास में हम आपको 500 प्रश्नों की श्रृंखला सिर्फ आपके सीडीपी जो आपका फर्स्ट पेपर है बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया से 500 प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लाए हैं आपके लिए। इसमें हम आपको 500 प्रश्न सॉल्व कराएंगे जो आपके विद्या क्वेश्चन बैंक सीरीज में दिए हुए हैं। आपको मैं सीरीज से भी क्वेश्चन कराऊंगी और जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन हैं उन्हें भी, और भी जो बुकें हैं उनसे, आपके टेक्स्ट बुक से भी मैं आपको क्वेश्चन, आपका जो SCERT का बुक है उससे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, क्योंकि आपके SCERT क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आज अभी तो सिर्फ हम 500 प्रश्न की अति महत्वपूर्ण श्रृंखला आपके लिए लाए हैं और डेली हम आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया में। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और क्लास पूरी देखा करिए। तो चलिए देखते हैं आज के सेशन में क्वेश्चन क्या क्या हैं। आज के सेशन में हम बहुविकल्पी क्वेश्चन प्रश्न करेंगे। तो आइए देखते हैं हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है, स्नायुमंडल है या फिर मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियां या फिर ये सभी। तो देखिए शारीरिक विकास में आपका स्नायुमंडल, आपके मसल्स मांसपेशियों की वृद्धि, आपके बोन्स हड्डियां, इन सभी का विकास होता है, क्योंकि ये सभी बॉडी में पाए जाते हैं, इन सभी का डेवलप होता है। इसलिए शारीरिक विकास का क्षेत्र है आपका स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि और हड्डियां। तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछ रहे हैं कि निम्न में से अच्छे चरित्र में कौन आता है। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस, आपके अच्छे चरित्र में से कौन सा ऐसा गुण है तो जो ऑप्शन में है। तो देखते हैं, पहला है आपका झूठ। तो अच्छे चरित्र का जो है गुण झूठ होता है, बताइए, धोखा, सहयोग या फिर बेईमानी। तो आपका राइट आंसर है सहयोग। बेईमानी नहीं होती, धोखा भी नहीं होता और झूठ भी नहीं होता है अच्छे चरित्र में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। यह कथन किसका है? और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं क्रो एंड क्रो या फिर सुरेश भटनागर का, बी है आपका सोरेनसन का या फिर ए है आपका हॉरलॉक का। और आपका राइट आंसर है हॉरलॉक। और हॉरलॉक की जितनी भी विशेषताएं हैं वो आपके सीडीपी में और आपके डीएलएड के लिए, यूपी टेट, सी टेट, एस टेट सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि दो बालकों में समान मानसिक योग्यताएं नहीं होती हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि शैशवावस्था होती है। तो शैशवावस्था कब से कब तक होती है? तो देखिए बालक की जो है 3 अवस्थाएं होती हैं। बाल विकास में 3 अवस्था पढ़ेंगे। पहली है आपकी शैशवावस्था। तो शैशवावस्था आपकी कब से कब तक चलती है? जन्म से 6 वर्ष तक की चलती है। लेकिन हॉरलॉक ने कहा है कि शैशवावस्था सिर्फ जन्म से 2 सप्ताह का समय होता है। अगर आपसे पूछे क्वेश्चन में कि जो है कि शैशवावस्था सिर्फ 2 सप्ताह का किसने माना है, तो शैशवावस्था 2 सप्ताह का हॉरलॉक महोदय मानी है। ठीक है, फिर है आपका बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था जो है, बाल्यावस्था भी आपका 6 से 12 वर्ष का होता है। और फिर लास्ट है आपका किशोरावस्था। तो किशोरावस्था
जो है वह 12 से 18 वर्ष की आयु तक होती है। अब आप बताइए कि किशोरावस्था जो है इसे आंधी और तूफान का काल किसने कहा है? जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किशोरावस्था आंधी तूफान तथा बड़े संघर्ष का काल होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है कि शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। तो जब भी नहीं आए तो वहाँ पर आप गोला बनाइए, क्योंकि नहीं जो आते हैं, जैसे अब कोई बच्चा है शैशवावस्था की विशेषता इतना पढ़े, अब जानते हैं कि शैशवावस्था हम पढ़ें तो आगे पढ़ते ही नहीं है, विशेषता का मतलब उसकी विशेषता पूछ रहा है। अब जल्दी से देखेंगे कि शारीरिक विकास में तीव्रता, पहला ही ऑप्शन सही दिख रहा है और वही उसी पर टिक मार करके आगे चले जाते हैं, क्योंकि एग्जाम में जल्दी जल्दी करने को होता है, टाइम कम रहता है। लेकिन आप क्वेश्चन पूरा पढ़ा करिए बिल्कुल सावधानी से। अगर कहीं भी क्वेश्चन में नहीं दिया रहता तो उसमें सबसे पहले आप गोला बनाइए, ताकि आपको पता रहे कि इसमें नहीं पूछा गया है। तो शारीरिक विकास में तीव्रता जो है शैशवावस्था की विशेषता नहीं है, तो ये गलत बात है। शैशवावस्था में शारीरिक विकास बहुत ही तेजी से होता है। मानसिक विकास में तीव्रता, बिल्कुल मानसिक विकास में भी बहुत ही तीव्रता होती है शैशवावस्था में। और दूसरों पर निर्भरता, तो शैशवावस्था जन्म से 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष का जो बालक होता है, जो 6 वर्ष का बालक होता है, जो 6 वर्ष का बालक होता है वह क्या होता है, वह दूसरों पर निर्भर रहता है। मतलब अपने बड़े भाई बहन, माता पिता, दादा दादी या घर में जो बड़े सदस्य होते हैं वह उन पर निर्भर होता है। नैतिकता का ना होना, तो छोटे बच्चे जो होते हैं उसमें सही बात है कि उनमें नैतिकता नहीं होती है। तो देखिए ये विशेषता नहीं है शैशवावस्था की, और आपका राइट आंसर है डी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछ रहे हैं कि संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन किसने कहा है? देखिए मैं आपको जब सीडीपी पढ़ा रही थी तो जितने भी आपके सीडीपी में क्या कहते हैं परिभाषाएं थी, चाहे वो एक चैप्टर से शैशवावस्था में 8 से 10, फिर आपका बाल्यावस्था, किशोरावस्था से, हर एक चैप्टर में मैंने आपकी जितनी भी परिभाषाएं थी उन सबको इंक्लूड किया था। लेकिन जो कुछ बची खुची हैं वो आपके क्वेश्चन के माध्यम से आपको प्रोवाइड की जा रही है। तो आप बिल्कुल ध्यान से क्लास को पढ़ा करिए और पूरी क्लास देखा करिए। क्या पता कहाँ से कौन सा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले, और नोट करते हुए चलिएगा क्वेश्चन। बार बार आप देखेंगे वीडियो को, बार बार आप क्लास देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, है ना। और आपका जो है सीडीपी में 15 नंबर का सिर्फ और सिर्फ आपके ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर में से अगर आपका 15 सही हो जाता है तो कितनी अच्छी बात है। बिना आपको ज़्यादा मेहनत किए अगर 15 नंबर मिल रहे हैं तो आप क्यों देखिए लिखने का नहीं होता, 15 सिर्फ आपको एक एक आंसर लिखना होता है। जैसे किशोरावस्था लिखना रहेगा, मानसिक विकास से, है ना, तो बस आपको इतना ही लिखना होता है, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। तो ज़्यादा लिखना नहीं है, ज़्यादा मेहनत नहीं करना, और आपको 15 नंबर मिल रहे हैं तो आप मेहनत करेंगे। कैसे 15 नंबर मिलेंगे? जब आप क्लास अटेंड करेंगे, खूब प्रैक्टिस करेंगे। और इस सीरीज में मैं आपको 500 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी, बहुविकल्पी और आपके जो और भी क्वेश्चंस होंगे उनको भी, ठीक है। तो आप बिल्कुल जब आप 500 क्वेश्चन इस सीरीज से डिस्कस करेंगे, फिर आप पवन सीरीज, राजन सीरीज और भी जो क्वेश्चन हैं आपके यूपी टेट, सी टेट उनमें जो हुए हैं, जो हमें लगेगा कि आपके डीलेट के लिए इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हें भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी। प्लस और वैसे भी मैं क्लास में आपको जो ठाकुर प्रकाशन और भी 1-2 सीरीज है उनसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करा लूँगी। तो आपके इतने कम से कम एक सब्जेक्ट से 2 से 3 हज़ार जब क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप 15 क्वेश्चन तो आसानी से कर सकते हैं, है ना। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, क्लास अटेंड करिए, नोट्स बनाइए, तैयारी को अपने बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखिए। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह कथन संबंधित है। तो यह कथन किससे संबंधित है? देखिए संवेदना से है। तो सबसे पहले ऑप्शंस देखते हैं, मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान के विकास से, या फिर भाषा विकास से। तो भाषा विकास से संवेदना का कोई लेना देना नहीं है, ध्यान का भी यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, और शारीरिक विकास से भी
लेना देना नहीं है। सिर्फ आपका मानसिक विकास, जो मानसिक विकास है उससे संवेदना की पहली सीढ़ी संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं कि किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में और वृद्धावस्था में। तो आपके ऑप्शंस हैं 4 वृद्धावस्था में, किशोरावस्था, बाल्यावस्था, शैशवावस्था। देखिए इसमें पूछा क्या है, किस अवस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन शीघ्र होते हैं। अब कुछ बच्चे जो है वो शैशवावस्था टिक करेंगे, इसलिए आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए भी यहाँ पर शैशवावस्था पहले ही दिया है। लेकिन आपका अगर संवेगात्मक विकास भी पूछे, मानसिक विकास, शारीरिक विकास किसमें शीघ्र होते हैं और पूर्ण हो जाते हैं, तो आपका होता है किशोरा अवस्था। और किशोरा अवस्था की जो अवस्था है, मतलब किशोरावस्था की जो टाइम पीरियड होता है, इसे आधी तूफान और बहुत ही संघर्ष का काल स्टैनले हॉल ने कहा है। स्टैनले हॉल ने कहा है कि जो किशोरावस्था होता है वह बहुत ही तनाव संघर्ष से भरा होता है। किशोर बहुत ही ज़्यादा उसमें तनाव महसूस करते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा अपने करियर को लेकर के टेंशन होती है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि बालक के शरीर में होने वाली वृद्धि अर्थात लंबाई वजन को कहते हैं। तो देखिए बालक के शरीर में जो वृद्धि होती है अर्थात लंबाई और जो वजन बढ़ता है उसे हम क्या कहते हैं? उन्हें हम विकास कहते हैं। तो देखिए अब कुछ बच्चे होंगे कि वृद्धि हो रहा है, लंबाई बढ़े तो उसे विकास कह देंगे। नहीं, विकास नहीं है आपका। शारीरिक विकास तो हो ही रहा है, ये शारीरिक विकास तो है, क्वेश्चन में ही आपके दिया है शरीर में वृद्धि, है ना। आंगिक विकास किसी एक अंग का विकास हो नहीं रहा है, बॉडी के सभी अंगों का विकास हो रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। क्या कहते हैं? अभिवृद्धि। मतलब बॉडी का ग्रोथ हो रहा है ना, ना तो उसका डेवलप हो रहा है, ना ही उसका शारीरिक विकास, इसे नहीं कहेंगे, आंगिक विकास नहीं कहेंगे। सबसे बेस्ट आपका ऑप्शन है ग्रोथ। ग्रोथ मीन्स होता है अभिवृद्धि, और अभिवृद्धि जो है वह शरीर की लंबाई, चौड़ाई, वजन इन सबको प्रदर्शित करती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहे हैं कि आनुवंशिकता का वाहक होता है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ऐसा ही कोई वर्ष होगा जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा जाता हो। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आनुवंशिकता का वाहक होता है। आपके ऑप्शंस हैं आरएनए, केंद्रक, जीन्स या फिर सिरा। तो आपका राइट आंसर है जीन्स। जीन्स के द्वारा आनुवंशिकता मतलब जीन्स के द्वारा ही जो डीएनए होता है वह पिता से उनके बच्चों में जाता है। तो आनुवंशिकता का वाहक जो होता है वह जीन होता है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछ रहे हैं कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहा जाता है। तो बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को क्या कहते हैं? मैं बिल्कुल डिटेल में आपको आनुवंशिकता पढ़ाई हूँ। अगर जो भी नहीं पढ़े प्रशिक्षु, वो जा करके प्लेलिस्ट में सीडीपी की आप पढ़ सकते हैं। बिल्कुल डिटेल से मैंने एक एक आपके जितने भी परिभाषाएं थी, जितने पॉइंट्स थे, जितने सिद्धांत हैं, सबको बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है। तो ऑप्शंस देखते हैं कि बालकों को पूर्वजों से प्राप्त गुण को कहते हैं आत्मसम्मान नहीं, वातावरण तो बिल्कुल नहीं होगा, परिपक्वता नहीं, परिपक्वता स्वयं से आती है। तो आपका राइट आंसर है आनुवंशिकता। हेरेडिटी जो है वह पूर्वजों से उनके बालकों में जाती है, तो उन्हें क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता। और आनुवंशिकता का जो वाहक होता है वह जीन होता है, जीन्स होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहे हैं कि मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए हैं। तो मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किए हैं, कौन किया है? तो आइए देखते हैं। ऑप्शन है आपके कैंडोल ने किया है, फ्रीमैन ने,
गोल्डन ने या फिर इन सभी ने? तो आपका राइट आंसर है इन सभी ने मानसिक विकास पर वातावरण के प्रभाव के संदर्भ में प्रयोग किया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है। तो बाल विकास में अध्ययन किया जाता है, आपके ऑप्शंस हैं शारीरिक विकास। तो देखिए जब मैं आपको बाल विकास पढ़ा रही थी तो आपको मैंने शारीरिक विकास पढ़ाया था, है ना। मानसिक विकास, तो मानसिक विकास भी हमने पढ़ाया है आपको बाल विकास के अंतर्गत। संवेगात्मक विकास भी आपको हमने पढ़ाया है। तो डी है इन सभी का। तो बाल विकास में हम शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक इन सभी विकास का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। तो बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। यह कथन है, किसका कथन है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। जेम्स ड्रेवर का। तो जो क्लास अटेंड किए होंगे उन्हें पता चल गया होगा कि यह जो है किसने कहा था, पेस्टोलॉजी का, जॉन डीवी का या फिर क्रो एंड क्रो का। तो आपका राइट आंसर है क्रो एंड क्रो ने कहा है कि बाल मनोविज्ञान वह वैज्ञानिक अध्ययन है जो व्यक्ति के विकास का अध्ययन गर्भकाल के प्रारंभ से किशोरावस्था की प्रारंभिक अवस्था तक करता है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहे हैं कि जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है। तो जन्म के समय बालक में हड्डियों की संख्या होती है और ये क्वेश्चन आपके 2015 और भी आपके 2022, 2023 के एग्ज़ाम में पूछा गया क्वेश्चन है और मैंने आपको पवन सीरीज में क्वेश्चन ये कराया भी है। तो आपका राइट आंसर होगा 270। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछ रहे हैं कि शैशवावस्था में प्रबल होती है अपराध नहीं। छोटा बच्चा है तो वो अपराध कहाँ से करेगा? ईर्ष्या। छोटे बच्चे को ईर्ष्या पता ही नहीं है क्या है। चिंतन नहीं। छोटे बच्चे में क्या सबसे ज़्यादा होती है? जिज्ञासा। शैशवावस्था में बच्चों में सबसे ज़्यादा जिज्ञासा की भावना प्रबल होती है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहे हैं कि आत्म प्रेम की भावना किस अवस्था में प्रबल होती है? आत्म प्रेम की भावना। आत्म प्रेम की भावना मतलब स्वयं से प्रेम करना, अपनी वस्तुओं से प्रेम करना। दूसरों की वस्तुओं से हमें कोई मतलब नहीं होता, दूसरों की भावनाओं से हमें कोई मतलब नहीं होता। तो ये सारा जो खेल है वह जब बच्चा जन्म से 6 वर्ष या 5 वर्ष की अवस्था में होता है तब उसके अंदर ऐसी जो है भावनाएं होती हैं। आप देखे होंगे कि जो छोटे बच्चे होते हैं वह ना तो अपना खिलौना किसी को देते हैं खेलने के लिए, ना ही अपनी वस्तुएं उन्हें देते हैं, बल्कि दूसरों का ले लेंगे लेकिन अपना नहीं देते। अगर कोई ले भी लेता है तो वह रोने लगते हैं। तो खुद से प्रेम करते हैं, खुद की चीज़ों से प्रेम करते हैं। जो छोटा बच्चा होता है, शैशवावस्था में जो बच्चा होता है वह नार्सिसिज्म होता है। तो आपके ऑप्शंस है किशोरावस्था, बिल्कुल गलत बात है। बाल्यावस्था तो होगा ही नहीं। और आपका सी है शैशवावस्था। तो आपका राइट आंसर है शैशवावस्था। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ रहे हैं कि शैशवावस्था की मुख्य विशेषता है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं और बहुत ही डिटेल से मैंने आपको शैशवावस्था पढ़ाया है। शारीरिक विकास में तीव्रता, मानसिक विकास में तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, ये सभी। तो आपका राइट आंसर होगा ये सभी, क्योंकि बच्चे अगर शैशवावस्था में होते हैं तो उनका शारीरिक विकास तीव्र होता है, उनका मानसिक विकास तीव्र होता है, दूसरों पर निर्भर होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन
किया जाता है। तो यह जो कथन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार आपके एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शंस हैं एनसेक का, क्रो एंड क्रो का, जेम्स ड्रेवर का या फिर हॉरलॉक का। तो आपका राइट आंसर है जेम्स ड्रेवर। जेम्स ड्रेवर की यह परिभाषा है कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मानव का अध्ययन किया जाता है। यह कथन किसका है? तो जेम्स ड्रेवर का। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहे हैं कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। यह कथन किसका है? तो 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है। किसने कहा है? मैं आपको बताई हूँ, कई बार मैं आपको पढ़ाई हूँ। चलिए ऑप्शंस देखते हैं एडलर, क्रो एंड क्रो, स्किनर या फिर कुप्पू स्वामी। तो आपका राइट आंसर होगा क्रो एंड क्रो। क्रो एंड क्रो ने कहा, देखिए क्रो एक व्यक्ति हैं और उनकी वाइफ का नाम भी मतलब जैसे होता नहीं मिस्टर एंड मिसेस शर्मा है ना, तो वैसे है क्रो, मिस्टर क्रो और ये है मिसेस क्रो। तो इनका शॉर्टकट में नाम रखा गया है कि क्रो एंड क्रो। तो क्रो एंड क्रो ने 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये बहुत बार आपके डीएलएड के एग्ज़ाम में पूछा गया है, यूपी टेट के एग्ज़ाम में तो बहुत बार पूछा गया है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किसको बालक की प्रथम पाठशाला कहा गया है? तो ये तो सभी को पता होगा कि बालक की प्रथम पाठशाला कौन होता है? उसका परिवार होता है, ना तो समाज होता है, ना ही विद्यालय, ना ही वातावरण। पहला उसका विद्यालय कौन होता है? परिवार होता है, क्योंकि बच्चा सब कुछ जो है शुरू में अपने घर से ही सीखता है, अपने परिवार के सदस्यों से ही सीखता है, इसलिए उसकी पहली पाठशाला उसका परिवार होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 21। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन है। तो विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं, यह कथन है आपका ड्रेवर का या फिर हॉरलॉक का, जे.एस. रॉस का या फिर मुनरो का। तो आपका राइट आंसर है हॉरलॉक। और ये जो आपका कथन है वेरी 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 इम्पॉर्टेंट है। ये कथन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है कि विकास के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित होती हैं और पुराने चिन्हों का लोप होता है, ये हॉरलॉक ने कहा है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में कह रहे हैं कि बाल मनोविज्ञान की वह शाखा है जिसमें जन्म से परिपक्वता तक विकसित हो रहे मनुष्य का अध्ययन किया जाता है। तो यह कथन है, अभी हमने आपको बताया था किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 में है कि आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है, यह कथन किसका है? तो यह कथन आपके मिसेस हॉरलॉक का है। कौन? मिसेस हॉरलॉक का है। हॉरलॉक ने कहा है कि आज बाल विकास मुख्यतः बालक के रूप में व्यवहार, रुचियों, लक्ष्यों में होने वाले विशिष्ट परिवर्तनों की खोज पर बल दिया जाता है। और यह भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका कथन, क्योंकि हॉरलॉक ने दिया है और हॉरलॉक ने जितने भी कथन दिए हैं आपके हॉरलॉक और क्रो एंड क्रो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाल विकास में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में है कि
मैकडूगल ने अनेक अध्ययन किस पर किए? तो मैकडूगल ने अपने अध्ययन जो है वह चूहों पर, है ना, किस पे किए थे? चूहों पर किए थे, मटर पर, बालकों पर, चूहों एवं मटर पर नहीं, सिर्फ चूहों पर। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 है कि आनुवंशिकता के अंतर्गत उन सभी तत्वों का समावेश है जो व्यक्ति के भीतर गर्भधान के समय विद्यमान होते हैं। यह कथन किसका है? तो आपके ऑप्शंस हैं वुडवर्थ, जिस्बर्ट, पीटरसन या फिर थॉमसन। तो आपका राइट आंसर है वुडवर्थ। और वुडवर्थ की परिभाषा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, से भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 26। 26 में कह रहे हैं कि प्रेरणा सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है। यह कथन है किसका? लॉवेल का, गुड का, या फिर जॉनसन का, या फिर फ्रेंडसन का। तो आपका राइट आंसर है गुड का। यह कथन किसने कहा? गुड ने कहा कि प्रेरणा जो है सामान्य क्रियाकलापों का प्रभाव है जो व्यक्ति के व्यवहार में एक उचित मार्ग पर हो जाती है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके 2016 के एग्जाम में पूछा गया है। आइए देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? तो ऑप्शंस हैं आपके भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी। तो टीएटी बुद्धि का नहीं, टीएटी जो है वह व्यक्तित्व का परीक्षण करता है और टीएटी जो है वह मरे एवं मॉर्गन ने दिया था। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, तो इसे स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण। अगला है आपका कूडर प्राथमिकता प्रपत्र। तो आपका राइट आंसर है इसमें बुद्धि का मापन करता है। तो बुद्धि का मापन आपका भाटिया बैटरी परीक्षण करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में कह रहे हैं कि किशोरावस्था को किस विद्वान ने उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो आपके ऑप्शंस हैं स्टेनले हॉल, क्लार्क, वेबर या फिर विलियम जेम्स। तो मैंने आपको 2 से 3 बार इसी क्लास में बताया कि किशोरावस्था को उथल पुथल, संघर्ष की अवस्था, तनाव की अवस्था किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 29 और इसमें पूछा गया है कि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल कहा जाता है क्योंकि बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं या फिर इसमें व्यवहार में भिन्नता देखी जाती है। सी है बालक संवेगों पर प्रदर्शन करते हैं। बिल्कुल गलत, बाल्यावस्था में बालक संवेग पर प्रदर्शन नहीं करते हैं। इसमें बालक क्रांतिकारी होता है। तो इसमें क्या होता है? बालक क्रांतिकारी किशोरावस्था में होता है और उसमें व्यवहार में भिन्नता देखी जाती है। ये आपके शैशवावस्था में देखी जाती है। तो आपका ऑप्शन बचता है ए कि इसमें अनेक परिवर्तन आते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में कह रहे हैं कि किशोरावस्था तीव्र दबाव एवं तनाव, तूफान एवं विरोध का काल है। यह कथन किसका है? तो आपके स्किनर नहीं, हॉरलॉक ने नहीं कहा है, सोरेनसन ने भी नहीं कहा है और आपका राइट आंसर होगा स्टेनले हॉल ने कहा है। स्टेनले हॉल, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 में कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बालक की हड्डियों के विकास में सहायक होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि या फिर थाइमस ग्रंथि। तो आपका राइट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि और इसे ही हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड्स कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड या फिर आपका मास्टर ग्रंथि। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछ रहे हैं कि बालक के
शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले निम्नलिखित तत्वों में से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन सा तत्व है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। वंश परंपरा, वातावरण, उत्तम स्वास्थ्य या फिर संवेदनशीलता। तो आपका राइट आंसर है उत्तम स्वास्थ्य। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहे हैं कि प्रश्न, किस प्रकार के शरीर वाले किशोर किशोरियों में संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होती है? तो ऑप्शन है आपके अस्वस्थ या फिर स्वस्थ, दुबले पतले या फिर मोटे। तो देखिए जो किशोर किशोरी स्वस्थ होंगे उनमें संवेगात्मक अस्थिरता की स्थिति अधिक नहीं होगी, तो जो स्वस्थ होंगे। तो आपका राइट आंसर है बी, स्वस्थ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहे हैं कि बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो आपके ऑप्शंस हैं सुख, दुख, पीड़ा, प्रेम या फिर भय। तो बाल्यावस्था में कौन से संवेग सर्वाधिक प्रभावशाली होते हैं? तो जो है आपका ऑप्शन नंबर ए, सुख दुख। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहे हैं कि दूध के दांत गिरने एवं स्थायी दांत आने की आयु होती है लगभग। ऑप्शंस हैं 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष या फिर 10 वर्ष। तो देखिए जब बालक जो है बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तो उसके दूध के दांत गिरते हैं और स्थायी दांत निकलने लगते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा 6 वर्ष। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 36 में कह रहे हैं कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसकी कुल लंबाई के कितने प्रतिशत होती है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि नवजात शिशु के सिर की लंबाई उसके कुल लंबाई की कितनी प्रतिशत होती है? तो आपके ऑप्शंस हैं 33%, बी है 25%, सी है 20% या फिर डी है 10%। तो आपका राइट आंसर है बी, 25%। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आपका 37 में कह रहे हैं कि स्वस्थ एवं सामान्य शिशु का जन्म के समय वजन होता है। तो जब बच्चा जन्म लेता है तो उसका वजन कितना होता है? आइए देखते हैं ऑप्शंस। 6 से 5 पाउंड या फिर 6 से 9 पाउंड, 6 से 7 पाउंड या फिर 6 से 8 पाउंड। तो आपका राइट आंसर है 6 से 7 पाउंड का बच्चा होता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में है कि वंशानुक्रम के जैव सांख्यिकी के प्रतिपादक हैं। तो मैंने बिल्कुल डिटेल से आपको जैव सांख्यिकी का नियम समझाया है और इसके प्रतिपादक कौन है। तो जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। ऑप्शंस हैं आपके डाल्टन, मेंडल, बीजमैन या फिर गाल्टन। तो आपका राइट आंसर है गाल्टन ने दिया है जैव सांख्यिकी का नियम। चलिए आगे देखते हैं। आगे है आपका प्रश्न नंबर 39 में कह रहे हैं कि वंशानुक्रम के प्रधान प्रकार की ओर प्रत्यागमन के नियम के प्रतिपादक हैं। तो आपके ऑप्शंस हैं डाल्टन, मेंडल, गिब्सन या फिर गाल्टन। तो आपका राइट आंसर है मेंडल ने दिया है प्रत्यागमन के नियम। चलिए ये भी मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया है। चलिए आगे देखते हैं आपके वंशानुक्रम। सीडीपी में जाएंगे, सीडीपी के प्लेलिस्ट में, तो वहाँ पर वंशानुक्रम में ये सारे सिद्धांत मैंने आपके साथ बिल्कुल डिटेल से डिस्कस किया है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में है कि वातावरण से अभिप्राय है। तो ऑप्शंस है आपके भौतिक परिस्थितियाँ, समाज, धर्म एवं संस्कृति या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर है ये सभी। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछ रहे हैं कि व्यक्ति वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है, यह कथन किसका है? तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। क्रो एंड क्रो, डगलस, वुडवर्थ या फिर मैकाइवर एवं पेज। तो आपका राइट आंसर है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने कहा कि व्यक्ति
वंशानुक्रम एवं वातावरण की उपज है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहे हैं कि मानसिक विकास का पक्ष है। तो आपके ऑप्शंस हैं संवेदना, निरीक्षण, कल्पना या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर है ये सभी। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहे हैं कि गिलफोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार जन्मजात संवेग कहलाते हैं। तो ऑप्शन है आपके प्राथमिक, द्वितीयक, कृत्रिम या फिर ये सभी। तो आपका राइट आंसर है कृत्रिम। कृत्रिम संवेग जो है गिलफोर्ड के वर्गीकरण के अनुसार जो जन्मजात संवेग हैं वह कृत्रिम संवेग होते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वीर पूजा की भावना कौन सी अवस्था की विशेषता है। तो वीर पूजा मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से पढ़ाया है किशोरावस्था में आपके सीडीपी की क्लास में, है ना। और वीर पूजा जो है वह किशोरावस्था की विशेषता है। तो आपके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था नहीं होगा, बाल्यावस्था में भी नहीं होगा। आपका राइट आंसर है किशोरावस्था में वीर पूजा की भावना का विकास होता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 में है कि संवेगात्मक अस्थिरता कौन सी अवस्था में सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन है आपके शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर प्रौढ़ावस्था। तो आपका राइट आंसर होगा किशोरावस्था। किशोरावस्था में जो किशोर होते हैं उनमें संवेग जो है अस्थिर होते हैं। कभी उनका मन करता है आईएएस अधिकारी बने, फिर उनका मन बदलता है एक दिन में कि हम बिजनेस करेंगे, फिर आर्मी में जाएंगे। तो उनका जो है संवेग हमेशा बदलता रहता है, उनके लक्ष्य बदलते रहते हैं, उनके जीवन में उथल पुथल होता रहता है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। इसमें पूछ रहे हैं कि मैकडूगल ने संवेगों की संख्या बताई है। तो कितनी बताई है? 14 मैंने आपके साथ डिस्कस किया था ये। तो ऑप्शन है आपके 10 गलत हैं, 12 ये भी गलत है, सी आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 47 है कि घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है। तो घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति किस में पाई जाती है, किस अवस्था में पाई जाती है। तो आपके ऑप्शंस हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप देखते होंगे जब बच्चे किशोर हो जाते हैं, चाहे वह किशोर हो या किशोरी, उनके खास क्लोज फ्रेंड हो जाते हैं। तो घनिष्ठ मित्र बनते हैं आपके किशोरावस्था में। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 48। और क्वेश्चन नंबर 48 में कह रहे हैं कि शारीरिक विकास का क्षेत्र है। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या है? संवेग नहीं, चिंतन नहीं, तर्क नहीं, ये सब मानसिक विकास है। और आपका जो राइट आंसर है हड्डियाँ। हड्डियाँ आपकी बॉडी में होती हैं और बॉडी जो है वह आपके शारीरिक विकास से रिलेटेड है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 में हम पढ़ेंगे कि बाल्यावस्था की समयावधि होती है। तो बाल्यावस्था की समयावधि कितनी होती है? 6 से 12 वर्ष। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। लेकिन क्वेश्चन यहीं पर नहीं खत्म होंगे। आपकी सीरीज चल रही है 500 प्रश्नों की सीरीज, और किस सब्जेक्ट की? सीडीपी की। किसकी? सीडीपी की। तो हम 500 प्रश्न डेली आपके 50-50 प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराएंगे। तो आपके 500 प्रश्न होंगे। फिर हम आपके लघु उत्तरी, अति लघु उत्तरी प्रश्नों को भी डिटेल से चर्चा करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन है कि किशोरावस्था को व्यक्त करने वाला सर्वोत्तम शब्द है। तो आइए ऑप्शंस देखते हैं। विकास, परिवर्तन, ठहराव या फिर कल्पना। तो किशोरावस्था में ठहराव तो बिल्कुल नहीं होता, कल्पनाएं तो होती हैं, लेकिन सर्वोत्तम शब्द पूछा है ना, सर्वोत्तम शब्द। तो विकास तो होता ही है, कल्पना भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा बच्चों में जो किशोर होते हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है। हर एक चीज़ का परिवर्तन
होता रहता है। तो आपका राइट आंसर है बी। तो आज की क्लास में इतना ही। अब जो भी बाकी क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट क्लास में आपके साथ डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल से। जहाँ पर आपको डिस्क्राइब करने की ज़रूरत होगी वहाँ पर मैं डिस्क्राइब करूँगी। और अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको समझ में आए हो, मेरा समझाया हुआ कंटेंट अगर आपको समझ में आया हो तो क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच जाए। क्लास से जुड़ने के लिए, चैनल से जुड़ने के लिए सभी प्रशिक्षुओं को धन्यवाद।